पिछले टॉपिक्स को समझने के बाद उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज जो है वो समझने में आसानी होगी। जिस तरह हमने पिछली डेफिनेशन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीख चुके हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इनका ऑर्डर राइट करना है। जैसे कि हम अपनी पहली डेफिनेशन में बता चुके हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है। आपने इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करनी है। पहले नंबर ऑफ़ रोज़ मैं बार बार बता चुकी हूँ कि पहले नंबर ऑफ़ रोज़ फिर नंबर ऑफ़ कॉलम। अगर हम पहले नंबर ऑफ़ कॉलम करते हैं बाद में नंबर ऑफ़ रोज़ करते हैं तो वो रॉन्ग होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं हमारे पास C1 C2 R1 R2। दो ही नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और दो ही नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो हमारे पास ऑर्डर है 2/2 का। एज इट इज़ बी का भी हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या है 2/2। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ रो 1 है R1, बट नंबर ऑफ़ जो कॉलम है C1 C2 तो 2 है। तो हम ऑर्डर किस तरह राइट करेंगे 1/2 यानी कि एक नंबर ऑफ़ रो है और 2 नंबर ऑफ़ कॉलम है। अगर हम अपने पार्ट डी की तरफ आते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज R1 R2 R3। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं, बट नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है C1। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3/1। इसी तरह ई पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़, पहले आपने क्या काउंट करनी है नंबर ऑफ़ रोज़ R1 R2 R3। नंबर ऑफ़ कॉलम C1 और C2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ 3/2। यहाँ हमारे पास एक ही नंबर ऑफ़ रो है और एक ही नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा 1/1। नेक्स्ट हमारा जी पार्ट है। जी पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ R1 R2 R3, नंबर ऑफ़ कॉलम C1 C2 C3। तो हमारा ऑर्डर जो होगा वो 3/3 का होगा। एज इट इज़ इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ R1 R2। अगेन रिमेंबर कि हमने पहले नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करनी है, देन नंबर ऑफ़ कॉलम C1 C2 C3। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 2/3 का, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। जिस चीज़ में इक्वालिटी का साइन आ जाए दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। हम इस मैट्रिक्स के क्या करेंगे, इसके इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन से हम A B C and D की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने पीछे इक्वल मैट्रिक्स में बात की थी कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ऑलवेज इक्वल। तो A प्लस C किसके इक्वल होगा 0 के। A प्लस 2B इक्वल होगा -7 के। C -1 इक्वल होगा 3 के। और 4D -6 इक्वल होगा 2D के। जी इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, इसको इक्वेशन नंबर 3 का, इसको इक्वेशन नंबर 4 का। हमारे पास 4 इक्वेशन बन गए। अब इस क्वेश्चन को करवाने के सबके अपने अपने मेथड है, सब अपने मेथड से करवाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो एक हिंट होता है। हिंट ये है कि आपने उस इक्वेशन को चूज़ करना है जिसमें आपके पास सिंगल यानी कि 2 वेरिएबल हों जिसको हम प्लस माइनस कर सकें, या 2 कॉन्स्टेंट्स हों जिसको हम प्लस माइनस करके एक जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर चुके।
कर सकें। मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 लूँगी। टेकिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को एक आपको तरतीब याद रहेगी कि हमने किस तरतीब से चलना है। दूसरा, इसमें सेम वेरिएबल्स है, इसको मैं प्लस माइनस करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। 4d - 6 = 2d। अब इक्वेशन का रूल है, सेम जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम एक साइड पे ले आते हैं, दूसरी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 2d, और जब इक्वालिटी की साइड चेंज करते हैं तो डिजिट का साइन भी चेंज होता है। अगर हम 4d अपनी जगह पे रहा, 2d को हम इक्वालिटी की इस साइड पे लेके आते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह जो है वो -6 इधर नेगेटिव है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 4d 2d प्लस माइनस माइनस, 4d में से 2d माइनस किए तो हमारे पास आ गया 2d = 6। d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 3 6, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। जी, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3। अब मैं लूँगी इक्वेशन नंबर 3 बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 3। जी, c - 1 = 3। c 1 कांस्टेंट है, इक्वालिटी की इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। c = क्या आ गया 4। c आ गया 4। अब मैं लूँगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्यों लूँगी? क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और c की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो हम लेंगे बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। a + c = 0। c की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 4 = 0 पुट की। a इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। c की क्या निकाली है, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची है इक्वेशन नंबर 2 बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की भी और c की भी। अब हमारे पास जस्ट b की रह गई है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 लूँगी। a + 2b = -7। a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी -4, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। -4 + 2b = -7। 2b -4 कांस्टेंट है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2b प्लस माइनस माइनस -3b = -3/2। क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी। a हमारे पास आ गया -4, b -3/2, c हमारे पास 4, d = 3। अगर आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। हमने पहले इक्वेशन नंबर 4 ली, इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करते हुए हमने d की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 ली, हमने इक्वेशन नंबर 3 से c की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने इक्वेशन नंबर 4 ली क्योंकि हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे। वहाँ से हम a की इजीली फाइंड कर सकते थे। फिर हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकालने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू फाइंड आउट की।